अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। 22 फरवरी की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। क्वीन एलिजाबेथ II ने आज मंगल के लिए अपनी वर्चुअल मसरूफियात को कर दी मनसूख। शाही पैलेस ने बताया, कोरोना की हल्की अलामात की वजह से मलिका ने लिया ये फैसला। बरतानिया में कोरोना के साथ जीने का मंसूबा और कोविड पाबंदियां खत्म करने की तैयारी। अब अगले हफ्ते से कोरोना में मुब्तला अफराद को आइसोलेशन इख्तियार करने की नहीं होगी ज़रूरत। सऊदी अरब के अल जीज़ान एयरपोर्ट पर हौसियों का ड्रोन हमला। यमन में सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद ने की तस्दीक। हमले में 16 अफराद हुए ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात में ड्रोन तैयारों पर लगाई गई पाबंदी में मज़ीद तोसी। खिलाफ वर्जी पर 6 माह से 5 साल तक हो सकती है सज़ा। रूस ने यूक्रेन में भेजी फौज। पूरी दुनिया में हलचल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के कुछ इलाकों में फौज भेजने के दिए अहकामात। कौमी सलामती का इजलास जारी। रूस यूक्रेन बहरानी सूरत हाल में होने वाले माशी नुकसान से निमटने यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के लिए 1.2 अरब यूरो की माशी इमदाद का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते बहरान की वजह से आलमी शेयर बाजार में हो रही गिरावट का असर आज भारतीय बाजार पर भी जारी। लगातार 5 दिनों से भारतीय बाजार लाल निशान में हुए बंद। रूस यूक्रेन तनाव के दरमियान यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की वापसी के लिए एयर इंडिया के 3 खुसूसी तैयारे। एक आज हुआ था रवाना। 24 और 26 फरवरी को होंगे अगले फ्लाइट्स। अफगानिस्तान में तालिबान का अजीमुश्शान फौज तश्कील देने का मंसूबा। साबिक़ा हुकूमत में खिदमात अंजाम दे चुके फौजी अहलकार भी इस फौज में होंगे शामिल। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फ़ासो में सोने की माइनिंग के पास हुआ जोरदार धमाका। 60 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। केमिकल के सबब धमाका होने का अंदेशा। भारत में हिजाब पर एतराज़ का मामला। अमेरिका के कई शहरों में हिजाब के हक़ में प्रोटेस्ट। प्ले कार्ड्स थामे एहतजाजियों ने हिजाब को बताया तहजीब की अलामत। भारत का यूएई के साथ आज़ाद तिजारत एग्रीमेंट से ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा। सस्ता होगा सोना, हर तोले पर मिलेगा 500 रुपये का फ़ायदा। उत्तर प्रदेश के चंपावत में शादी से लौट रही गाड़ी खाई में जा गिरी। 13 अफराद की मौत, 2 दीगर जख्मी। पीएम मोदी का महलूकीन के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान। 10वीं और 12वीं क्लास के फिजिकल एग्जाम्स को मनसूख करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज। कल 23 फरवरी को होगी समाअत। यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या में मजहबी त्योहारों से मुतालिक दिया बयान। कहा, पहले ईद और मुहर्रम पर मिलती थी बिजली, होली और दिवाली पर नहीं। बीजेपी दौर इख्तिदार में अब होली और दिवाली पर भी मिलती है बिजली। यूपी इलेक्शन लड़ रहे एक बीजेपी एमएलए रघुवेंद्र प्रताप सिंह के नाजेबा अल्फाज। कहा, जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी रगों में मुसलमान का खून। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके के बाद लगी आग। 6 ख़वातीन जिंदा जलकर हलाक, जबकि 15 ख़वातीन के झुलसने की खबर। भारत में बच्चों के लिए दूसरी कोविड वैक्सीन। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोर्बोविक्स वैक्सीन को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 19 फरवरी को हुए तमिलनाडु लोकल बॉडी म्युनिसिपल इलेक्शन के नतायज जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विनायमबाड़ी म्युनिसिपल इलेक्शन में 2 सीटों पर कामयाब। बंगारू तेलंगाना की तरह गोल्डन इंडिया तश्कील देने सीएम केसीआर का अज़्म। फ़िरक़ा परस्त सियासत की जगह तरक्की की ज़रूरत पर केसीआर ने दिया जोर। आवाम से ताउन की अपील की। हैदराबाद में खुले आसमान तले फिल्म देखना जल्द ही बन सकता है हकीकत। HMDA ने आउटर रिंग रोड पर ड्राइव इन थिएटर कायम करने पेश की तजवीज़। कार में बैठकर देख पाएंगे फिल्म। हैदराबाद की प्राइड इंडिया नामी रियल एस्टेट कंपनी के सनोबर बेग को हाईकोर्ट से लगा एक और झटका। हैदराबाद के मीडिया के खिलाफ लोअर कोर्ट से हासिल करदा इंजेक्शन ऑर्डर को हाईकोर्ट ने कर दिया सस्पेंड।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया जब्त शुदा और लावारिस गाड़ियों का ऑक्शन का इफ्तिताह। 600 गाड़ियों की फरोख्त से 51,70,000 रुपए हुए हासिल। मजीद 5,000 गाड़ियां नीलाम करने का मंसूबा। टायरों के लोड वाली गाड़ियों को लूट लेने वाली गैंग गिरफ्तार। तेलंगाना की राचाकोंडा पुलिस का कारनामा। 152 टायर्स, 20,000 नकद समेत दीगर अशिया जब्त। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में कास्टिंग डायरेक्टर समेत मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान पर मॉडल्स को फहाश फिल्मों की शूटिंग के लिए मजबूर करने का है इल्ज़ाम। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।